नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण समाचार आपसे साझा करने जा रहा हूं। पीएससी घोटाले में आईएएस और नेताओं के ठिकानों पर आज सीबीआई का छापा पड़ा है। बिलासपुर, भिलाई, रायपुर, कुरुद में वर्तमान में जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हुई गड़बड़ी के मामलों की जांच सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसने आज प्रदेश में करीब 16 स्थानों पर दबिश दी है, रेड कर दी है। घोटाला में आईएएस और नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई का छापा पड़ा है। वर्तमान की अगर बात करें तो बिलासपुर, भिलाई, रायपुर और कुरुद में जांच चल रही है। पिछले सरकार के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी की भर्तियों में हुई कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई ने आज एक साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कई स्थानों पर दबिश दी है और यह दबिश तड़के सुबह ही दे दी गई थी। सीबीआई जिन लोगों के ठिकानों पर वर्तमान में जांच कर रही है उनमें पूर्व आईएएस, पुलिस अफसर और नेता शामिल हैं। छापे की जो कार्रवाई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साथ ही भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और कुरुद सहित अन्य स्थानों पर चल रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने आज सुबह सुबह तड़के राज्यपाल के सचिव रहे आईएएस अमृत खल को, पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और नेता राजेंद्र शुक्ला के निवास समेत कई स्थानों पर एक साथ पहुंची है। अगर कुल जगहों की बात करें तो राज्य में 16 स्थानों पर सीबीआई ने छापा मारा है और वर्तमान में जांच चल रही है। सीबीआई के इस जांच से इस जांच की इस खबर से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सभी को यह विश्वास था कि आने वाले दिनों में सीबीआई की इस तरह की छापे जरूर पड़ेंगे। अगर स्थानों की बात करें तो सीबीआई इन स्थानों पर पहुंची है। भिलाई के जो तालपुरी कॉलोनी है उसमें जो बंगला है एक, उसमें पहुंची हुई है। कांकेर के डीआईजी कन्हैया लाल ध्रुव के मैत्री नगर स्थित बंगले पर भी सीबीआई की कार्यवाही की सूचना आ रही है। भिलाई में ही अगर बात करें तो सेक्टर 2 में एल कौशिक के बंगले पर भी सीबीआई की कार्यवाही चल रही है। इस तरह से मेन स्थानों के अलावा कुल 16 जगहों पर सीबीआई की कार्यवाही चल रही है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में एक कांग्रेस नेता के निवास पर रेड पड़ा है। वहां पर भी सीबीआई की टीम तड़के पहुंच गई थी बिलासपुर में और सीबीआई की इस टीम ने बिलासपुर में कांग्रेस नेता व बिलासपुर कृषि उपज मंडी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनके निवास पर दबिश दी है। सीबीआई की जो टीम है उसमें 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्यीय जो टीम थी बिलासपुर वाली, वो सबसे पहले यदुनंदन नगर स्थित राजेंद्र शुक्ला के पुराने मकान पर पहुंची। इसके बाद तिफरा परसदा स्थित एक उनके नए घर पर पहुंची है। सुबह करीब 6 बजे अधिकारियों ने दरवाजे पर दस्तक दिया है। परिवार के सदस्यों ने बताया है कि जो नेताजी हैं राजेंद्र शुक्ला जी, वो 2 दिन से घर से बाहर हैं। सीबीआई की इस टीम में एक महिला हैं और 7 पुरुष अधिकारी हैं बिलासपुर वाली टीम में, और उन्होंने ही शुक्ला जी के आवास पर रेड की है। उस टीम के सदस्यों ने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के बाद अपनी कार्यवाही, आगे की जो कार्यवाही होती है वो चालू कर दी है। राजेंद्र शुक्ला जी के जो बेटे हैं स्वर्णिम शुक्ला का चयन है ना, वो पीएससी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। पीएम की घोषणा पर सीएम की अमल, आपने देखा होगा कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था छत्तीसगढ़ में विधानसभा का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न स्थानों पर राज्य की यह घोषणा की थी कि सीबीआई जांच होगी पीएससी घोटाले की, और विष्णुदेव सरकार ने उस पर अमल किया है। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने वर्ष 2022-23 पीएससी की परीक्षा की जांच का आदेश दिया था। सीबीआई की टीम उसी सिलसिले में आज विभिन्न स्थानों पर रेड की है और
जो घर के सदस्य हैं उनसे पूछताछ हो रही है। सीबीआई के इस छापे से युवा अभ्यर्थियों में आशा की किरण जगी है। तथाकथित घोटाले को लेकर के जो पीएससी के अभ्यर्थी हैं वो बहुत नाराज़ चल रहे थे, उनमें निराशा के भाव आ रहे थे, डिप्रेशंस के भाव आ रहे थे। उन लोगों में एक आशा की किरण जगी है। और जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं पीएससी के अभ्यर्थी, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो पीएससी के जो परीक्षाएं होंगी वो किसी भी प्रकार से शंकाओं से मुक्त होकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत आयोजित की जाएगी। निश्चित रूप से सरकार युवा अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाने में कामयाब हो रही है कि हम इस घोटाले की जांच करेंगे और आने वाले समय में एक स्वस्थ पीएससी परीक्षा के आयोजन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। इसे अपडेट और कुछ अगर मिलता है और इसका विस्तृत विश्लेषण के साथ अगले वीडियो पर हम फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।